सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिफ्ता साहब को कह रहे हैं कि जी नई हुकूमत को मुश्किल फैसले करना होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं, तो क्या ऐसे में 70% गाड़ी चलाने वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी देनी चाहिए। उनके इस बयान पर नाक़िदीन तनकीद ये करते हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। और दूसरी बात कि मिफ्ता साहब उस 30% आवाम को कैसे नज़रअंदाज कर गए जो मोटरसाइकिल चलाती है। ऐसे अवाम का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो अपना गुजर बसर मुश्किल से कर रहे होते हैं, ऐसे में उनको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। अब पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म की जाती है तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाने से मिडिल क्लास की जेब पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त हुकूमत पेट्रोल पर तकरीबन 21 रुपये फ़ी लीटर, डीजल पर 51.52 रुपये फ़ी लीटर और बिजली पर 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी दे रही है। लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाने के बाद इस सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। अब मिफ्ता साहब पर यही तो एक कह लें कि बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुश्किल हालात में भी गरीब आवाम को कैसे रिलीफ देते हैं। लेकिन मिफ्ता साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास सब्सिडी वापस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए, हर गाड़ी वाले को पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। हम ऐसा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हम इमरान खान हुकूमत के IMF से किए जाने वाले तमाम मुआहदे निभाएंगे, क्योंकि ये मुआहदे किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने किए थे। अच्छा, अब नून लीग वो जमात है जिसने सबसे ज़्यादा इमरान खान हुकूमत पर IMF की गुलामी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज वही सारे काम नून लीग की मुआशी टीम को करने पड़ रहे हैं। अब हमाद अज़हर को, अच्छा आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में कहा था कि आज के बाद लोड शेडिंग हुई तो उसकी जिम्मेदारी आने वाली हुकूमत पर होगी, जिसके बाद उनके उस बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था कि शहबाज शरीफ ने बयान इसलिए दिया ताकि वो अपनी नाअहली को छुपा सकें। उन्होंने तवानाई पर कोई काम नहीं किया और वो इसलिए इसकी जिम्मेदारी आने वाली हुकूमत पर डालकर खुद को बरीजुमा करना चाहते हैं। और आज भी हमाद अज़हर शहबाज शरीफ पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी और जिसका नतीजा यही निकलना था कि मुल्क में तवानाई बहरान पैदा हो जाए। अभी हल्की सी गर्मी हुई और तवानाई बहरान पैदा हो गया। हमाद अज़हर ने यह दावा भी किया है कि पिछले साल रमज़ान में हमारे पास मौजूदा से कम बिजली पैदा करने की पैदावारी सलाहियत मौजूद थी, लेकिन हमने इसके बावजूद लोड शेडिंग नहीं होने दी और आज ज़्यादा पैदावारी सलाहियत होने के बावजूद बिजली का बहरान पैदा हो गया। अच्छा, मुल्क में तवानाई बहरान का जायज़ा लिया जाए तो ये बहरान मज़ीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल एक बार फिर 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है और ज़राए पावर डिवीजन ने बताया है कि जी बिजली घरों को LNG और ऑयल की मतलूबा जो फराहमी है वो ताहाल नहीं हो सकी है और नंदीपुर पार समेत कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि मुल्क में बिजली का जो शॉर्टफॉल है 7468 मेगावाट हो चुका है। बिजली की मजमूई पैदावार 18031, तलब 25500 मेगावाट है। मुल्क भर की अगर बात की जाए तो 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है और जो हाई लॉसेस वाले इलाके हैं वहाँ पे 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अब एक तरफ बिजली का बहरान, दूसरी तरफ डीजल का बहरान। हमाद अज़हर ने अपने एक और बयान में डीजल के बहरान से मुतालिक अपनी एक राय का इजहार इस तरह किया। अपनी राय का इजहार वो करते हैं कि जी हम डीजल का ज़ख़ीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए थे जो 32 रोज़ के लिए काफ़ी था, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसे भी बद इंतज़ामी की नज़र कर दिया। अब खबर के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत की वजह से पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फ़रोख्त बंद कर दी गई है। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसील रोक दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान के बाद कंपनियां तेल फराहम नहीं कर रही हैं। इस हवाले से पेट्रोल पंप जो मालिकान है वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल का इम्कान है, जिसकी वजह से उन्होंने डीजल नहीं मंगवाया। नेता तारड़ को कह रहे हैं कि जी हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना बहुत मामूली बात है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर कायम रहेंगे। गवर्नर 4 दिन तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। गवर्नर साहब आप तारीख में आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। पंजाब के अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, दफ्तर बंद हैं, फाइलें रुकी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान तबाही और बर्बादी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान अपनी अना की तस्कीन के लिए हलफ बर्दारी नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ ना लेने के मामले पर नई दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। हमजा शहबाज की नई दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई नई दरख्वास्त में सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया है।
درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو حلف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ صدر پاکستان بغیر کسی وجہ کے عدالت کے حکم میں اور تاخیر کر رہے ہیں۔ درخواست میں یہ استطاب بھی کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ چیئرمین سینٹ کو حمزہ شہباز سے عہدے کا حلف لینے کا حکم دے۔ اچھا، ایک اور خبر کہ جی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ انہوں نے صدر مملکت عارف الوی سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے متنازع انتخابات کے معاملے کے ساتھ ساتھ سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے کے معاملے کو حل کرنے کے لیے تجویز مانگ لی ہے۔ صدر کو لکھے گئے 6 صفحات پر مشتمل خط میں پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف نہ لینے کی آئینی وجوہات کی وضاحت کرتے ہوئے گورنر نے کہا ہے کہ جی ابتدائی طور پر عثمان بزدار کے متنازع استعفے کی وجہ سے صوبے میں سیاسی جو تعطل وہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا متنازع انتخاب ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ میں آدھے سے زیادہ لوگ ضمانت پر رہا ہیں، 13 جماعتوں کا غیر فطری الائنس بکھر جائے گا، بھٹو کا نواسہ بے نظیر کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے قومی اسمبلی کی 10 سیٹوں کی خیرات لینے گیا۔ اچھا، خبر یہ ہے کہ جی وزارت داخلہ نے لندن میں مقیم میاں نواز شریف کو 10 سال کی میعاد کا حامل پاسپورٹ جاری کیا۔ اب سیاست دیکھ کر لگ تو یہی رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے فائدے کا سودا چن رہا ہے، یعنی سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کے چکر میں عوام کے ہاتھ خالی رہ جائیں اور پھر وہ مجبوری میں آ کر بس یہی کہہ اٹھیں کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔